अब जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर रांची में एक तरफ छात्रों का आंदोलन चल रहा है तो वहीं पर सीआईडी भी लगातार एक्शन कर रही है। सीआईडी ने इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को दबोच लिया है। मंगलवार को एजेंसी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की पहचान उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार के रूप में की गई है। सीआईडी ने 18 ठिकानों पर छापेमारी करके ब्लैंक चेक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए हैं। सीआईडी ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में बिचौलियों, मास्टरमाइंड और कोचिंग संचालकों से जुड़े 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इन सारी छापेमारी और जांच के दौरान पेपर लीक के मास्टरमाइंड अभय तिवारी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। झारखंडी छात्रों को ठगना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच सीआईडी एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी के साथ साथ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। मंगलवार को सीआईडी ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इस मामले में अब तक 14 आरोपी सीआईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। सीआईडी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी परीक्षा करवाने वाली एजेंसी टीडीपीएल के साथ मिलकर काम करते थे। आरोपी अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए कथित तौर पर सेटिंग गेटिंग का नेटवर्क चला रहे थे। ये भी पता लगाया जा रहा है कि परीक्षा में सफलता दिलवाने के नाम पर कितने अभ्यर्थियों से कितनी रकम वसूली गई। छात्रों से वसूली गई अवैध कमाई का बंटवारा किन किन लोगों के बीच हुआ। छात्रों के आंदोलन का असर शुरू हो चुका है। पेपर लीक माफिया के चेहरे सामने आ रहे हैं। उनमें से एक चेहरा है अभय तिवारी का। ये वो शख्स है जो झारखंड में परीक्षा धांधली माफिया का पोस्टर बॉय बन चुका है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है टीडीपीएल का, वो खुद सरकारी नौकरी में है। अब 12 एग्जाम वो निकाल चुका है। यहाँ पे आपका अभी जेएसएससी सीजीएल में 2nd टॉपर रहा है। वो अभय तिवारी उनका नाम है। तो वही इंसान इस सीजीएल में भी, इसमें भी आप पीटी पास हो जा रहा। सोचिए एक इंसान 12 एग्जाम कैसे पास कर सकता है। रांची में छात्र जिस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस परीक्षा को टीडीपीएल कंपनी ने कंडक्ट करवाया था और नतीजा आया तो 2nd टॉपर अभय तिवारी निकला। हैरानी की बात है कि अभय तिवारी इसी टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भी है। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है वो हमारे यहाँ का एग्जाम कैसे ले? सवाल तो बनता है। सीजीएल हो गया, उसको रद्द कर दिया जाए। जिस प्रकार का बना हुआ है, जैसे अभय तिवारी का नाम आ रहा है, हम लोग स्टूडेंट है, देख रहे हैं एक व्यक्ति के द्वारा 13 एग्जाम निकाला जा रहा है। उनका भैया का भी निकला है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड अभय तिवारी अब सीआईडी के शिकंजे में है, लेकिन अभय कितनी चालाकी से झारखंड में पेपर में धांधली को अंजाम दे रहा था, वो समझिए। अभय तिवारी ये सारा खेल डबल रोल में कर रहा था। अभय तिवारी ने 2 नाम रखे थे। उसने अपना दूसरा नाम मनोज तिवारी रखा था। अभय तिवारी के नाम से गोड्डा ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर की नौकरी कर रहा था और मनोज तिवारी के नाम से टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर बना हुआ था। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते। धांधली का मास्टरमाइंड अभय तिवारी न सिर्फ सिविल एग्जाम में 2nd टॉपर बना, बल्कि उसने 2013 से अब तक 12 प्रतियोगी परीक्षाएं भी पास की। अभय तिवारी के ठिकाने से सीआईडी को जिन परीक्षाओं में सफल होने के सर्टिफिकेट मिले हैं, उनमें 2018 की पुलिस अवर निरीक्षक लिखित परीक्षा, नौसेना में एसएआर पद के लिए वर्ष 2023 में हुई लिखित परीक्षा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बीआरसी में सहायक पद के लिए 2014 की लिखित परीक्षा, आईआरबी कांस्टेबल लिखित परीक्षा, 2018 की सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा, 2014 में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स यानी एनसीएल की प्रारंभिक परीक्षा, जेएसएससी की पीजीटी शिक्षक और सीजीएल परीक्षाएं और जेपीएससी की एसीएफ, एफआरओ, एफएसओ और 11वीं 13वीं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षाएं शामिल हैं। सीआईडी को इस मास्टरमाइंड अभय तिवारी के खिलाफ कई अहम डिजिटल सबूत और दस्तावेज मिले हैं। इनमें कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, अलग अलग बैंकों के पासबुक और चेकबुक, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी,
एडमिट कार्ड, मार्कशीट समेत कई दस्तावेज शामिल हैं। अभय तिवारी ने जेपीएससी सिविल सर्विस का प्री एग्जाम क्लियर कराने का रेट 5 लाख रुपए तय कर रखा था। मेंस क्लियर कराने का रेट 25 लाख रुपए था, जिसमें अभय तिवारी 10 लाख रुपए एडवांस लेता था। जो लोग तुरंत पैसा नहीं दे पाते थे वो उनसे ब्लैंक चेक लेता था। सीआईडी को हजारीबाग में जमीन के पेपर और खाली चेक के रूप में इसके सबूत भी मिले हैं। अब तक की जांच में पता लगा है कि अभय तिवारी ने टीडीपीएल यानी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ऐसी घुसपैठ कर ली थी कि कोई भी परीक्षा वो चुटकियों में निकाल लेता था। दरअसल अभय तिवारी मनोज के नाम से टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर बना हुआ था और झारखंड सरकार ने जेएसपीसी और जेएसएससी का एग्जाम कराने का टेंडर टीडीपीएल को दिया था, जबकि टीडीपीएल यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इसके बावजूद टीडीपीएल को इस साल जेएसपीसी की 14वीं सालाना परीक्षा करवाने का मौका दिया गया। इस परीक्षा के जरिए अभय तिवारी ने अपनी साली और भाभी को भी सरकारी नौकरी दिलाई। टीडीपीएल के पास एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसे लेकर भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। टीडीपीएल का ऑफिस लखनऊ में है। 2018 के ग्रामीण विकास अधिकारी एग्जाम में धांधली हुई थी। आरोप टीडीपीएल पर लगा। 2021 में एसआईटी ने इस कंपनी के डायरेक्टर रामवीर और सत्यपाल को अरेस्ट किया। इस कंपनी पर यूपी विधानसभा स्टाफ नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे। इसके बाद इस कंपनी को यूपी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन झारखंड सरकार इस पर मेहरबान रही। टीडीपीएल के खिलाफ कई शिकायतें आई, हर शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। मार्च 2025 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली बार इस कंपनी पर एक्शन लिया। टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन 1 महीने बाद जून में ही ये बैन हट गया और फिर से कंपनी का एग्जाम कंडक्ट कराने की परमिशन मिल गई। पता लगा है कि इस साल फरवरी में रांची के शिकायतकर्ता ने जेपीएससी को एक शिकायत दी। जाहिर है हेमंत सोरेन सरकार के दौरान ये गड़बड़ियां हुई है और इसका शिकार बने हैं झारखंड के होनहार छात्र, इसलिए वो इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।